ओम शांति। आज दिनांक 25 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर ज्ञान का चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा संगम युग पर आते हैं। हम बच्चों को खुद का और हमारा परिचय देते हैं कि तुम बच्चे ही सतयुग में देवी देवता थे, फिर गिरते गिरते तुम कलयुग अंत तक एकदम पतित दुखी बन गए हो। अब इस संगम युग पर मैं आया हूँ तो तुम बच्चों को पुनः वैसा ही समझदार बनाता हूँ और तुम मेरी मत पर चलकर मेरे ज्ञान का मनन चिंतन कर मेरी याद के द्वारा विकर्मों का विनाश करते हो, उच्च पद लायक बनते हो और इस संगम युग पर सदा खुशी में रहते हो। तो बाबा की श्रीमत है, नींद को जीतने वाले बनकर रात को जागकर मनन चिंतन करना ज्ञान रत्नों का, बाप की याद में रहकर विकर्मों का विनाश कर खुशी में रहना। तो बाबा की आज्ञा मानना है। हमारा बाबा शिव बाबा इतना मीठा है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बना देता है। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं को कंचन काया थी, अभी तो सबको किचड़े से भर गए हैं। अभी तो सबकी किचड़े जैसी काया हो गई है। 5 तत्व तमो प्रधान है, तो उससे शरीर देखो कैसे बनते हैं, शक्लें देखो कैसी हो गई हैं। कृष्ण की तो बहुत महिमा है। ऐसा शरीर बाबा कहते तुमको सतयुग में मिलेगा, कभी तुम फिर सो देवता बनते हो। तो मुख्य बात है, रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। बाबा कहते धंधा धोरी करो, रोटी पकाना खाना सब करो, पर याद में रहने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करना सीख कर उसी से तुम विकर्मों का विनाश करोगे, जिसे पूरा कल्प भूल चुके हो। अब उस बाप को याद करना है तो बाबा भी खुश होंगे और हमें भी खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि बाबा कहते ऐसे बच्चे फरमान बरदार बच्चे हैं। प्रश्न किया बाबा ने, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। इससे श्वासों श्वास बाप को याद करना है। इस संगम युग पर एक एक सेकंड सफल करना है। एक एक सेकंड अर्थात श्वासों श्वास बाप को याद करना है। रात दिन सर्विस में सफल करना है। आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ घर जाना है। सजाओं से छूटना है। आत्मा और शरीर दोनों कंचन बनाना है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी संगम पर नहीं मिलती। अर्थात बाबा कहते, देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं उतनी और कहाँ भी नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास
याद में रहो। एक एक सेकेंड, एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में लगे रहना चाहिए। बाबा कहते तुम अलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो, या उनके रथ पर हो, या दोनों पर हो। जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में बेल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वह कोई कोई बातें मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत प्रॉफिट है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा के नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से तो विकर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। जहाँ बाबा रहते हैं वह है मुक्ति धाम अर्थात ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है यह ब्राह्मण लोक। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ कर ले जाते हैं। बाबा कहते देखो, बाबा को याद करोगे तो बाबा भी खुश होगा और तुम्हारे भी विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी कहेगा फरमान बरदार है, वफादार है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उनकी तकदीर में मार है। बाबा कहते यहाँ कोई थोड़ा किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ पड़ते हैं। यहाँ धर्मराज सजाएं देंगे। थोड़े समय बाद अंत समय आना है, तो बाबा कहते जल्द से जल्द श्वासों श्वास एक एक सेकंड को सफल करो। संगम के मोस्ट वैल्यूबल टाइम को सफल करो। गीत सुनाया बाबा ने हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक रूहानी दूसरी जिस्मानी। घाट पर भी दो प्रकार बताए जाते हैं, एक तो नदियों के घाट हैं, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं, तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों को डाल दी जाती है। यह फलाना घाट है, वहाँ जाकर ज्ञान स्नान करेंगे, वह जीवन मुक्ति पा सकेंगे। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। बरोबर भारत पहले जीवन मुक्त था, अब है जीवन बंद। बाबा कहते मनुष्यों ने बाबा के अनेक नाम रख दिए हैं, पर यथार्थ नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यह है भगवानुवाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्त का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉडफादर। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। डिटेल में बाबा कहते सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है।
ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। अर्थात हम बच्चों को यह जो मरजीवा जन्म प्राप्त होता है, ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण जन्म मिलता है, यह जन्म बाबा कहते ईश्वरीय सेवा के लिए ही प्राप्त होता है। तो कोई कैसी भी आत्मा हो, तुम बच्चों को सर्व के प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, समान दृष्टि समान वृत्ति द्वारा सभी का कल्याण करना है। बाबा कहते कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। जिस प्रकार हमारा बाबा शिव बाबा भगवान निराकार एक संकल्प के आधार पर विश्व का परिवर्तन करते हैं, अर्थात सारे विश्व का कल्याण करते हैं। चाहे किसी भी आत्मा ने अपकार किया हो, ग्लानि की हो, गाली दी हो, तो भी बाबा रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं को समान दृष्टि समान वृत्ति से सभी का कल्याण करने आते हैं। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चों का भी यही कार्य है, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, सर्व के कल्याण में अपना समय सफल करना, क्योंकि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है विश्व कल्याण के। तो फिर बाबा कहते कैसी भी आत्मा हो, ग्लानि करने वाली हो, अपकारी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हर परिस्थिति तुम्हें सफल करना है। अर्थात सेवा में एक एक समय, एक एक सेकंड, एक एक श्वास सफल करना है। बाप से जो खजाने प्राप्त होते हैं, उन खजानों को सफल कर बढ़ाना है। अर्थात बाबा कहते तुम बच्चे वाणी से सेवा करते हो, वाणी से सेवा करना ही सेवा नहीं होती, मनसा सकाश अर्थात शुभ भावना शुभ कामना रखना, यह भी एक सेवा है। और जिस समय साइंस के साधन फेल हो जाएंगे, उस समय यही सेवा द्वारा तुम सर्व को प्राप्तियां कराने के निमित्त बनोगे। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा सर्व आत्माओं को रिगार्ड देते थे, सभी को अपने से आगे उठाने की कामना करते थे और खुद को पीछे रखते थे, तो बाबा कहते ऐसे ही फॉलो फादर कर सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। यह जो तुम्हें ब्राह्मण जन्म मिलता है, ईश्वरीय सेवा के लिए ही मिलता है। और ईश्वर से जो खजाने प्राप्त होते हैं, तुम उन खजानों को सफल कर सच्चे सच्चे सेवाधारी बनो। स्लोगन में बाबा कहते पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। अर्थात पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। इसीलिए बाबा कहते धरत परिये धर्म न छोड़िए। अर्थात तुम्हारा धर्म है पवित्रता, तो पवित्रता को सदा कायम रखना है, तो ही ब्राह्मण जीवन कायम रहेगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।